नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री गणेश, जय बुद्धदेव। क्या आप जानते हैं कि बुधवार के दिन की गई एक छोटी सी भूल किसी व्यक्ति के जीवन में कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। एक साहूकार ने भी बुधवार के दिन अपने ससुराल से पत्नी को विदा कराकर यात्रा करने की बात पर किसी की सलाह नहीं मानी, लेकिन रास्ते में उसके साथ एक ऐसी अद्भुत घटना घटी कि उसकी अपनी पत्नी भी अपने असली पति को पहचान नहीं पाई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? उसके जैसा दिखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था और बुद्धदेव ने साहूकार को यह लीला क्यों दिखाई? इस अद्भुत बुधवार व्रत कथा को अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए भक्तों, भगवान गणेश और बुद्धदेव का स्मरण करते हुए बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई और दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही वहां आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह स्वयं हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या लीला है? तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तूने हट करके किसी की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुद्धदेव अंतर ध्यान हो गए और साहूकार अपनी स्त्री को लेकर अपने घर लौट आया। इसके पश्चात पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। बुधवार का व्रत बुध ग्रह को शांत करने के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, कार्य और व्यापार आदि में प्रगति के लिए बुधवार का व्रत शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन कई स्थानों पर बुध देव के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करने का भी विधान माना जाता है। तो आइए भक्तों, अब बुधवार व्रत की विधि जान लेते हैं। गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में दिन और रात में एक ही बार भोजन करने की परंपरा बताई जाती है। व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के अंत में भगवान शिव की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती करनी चाहिए और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करने और लगातार 21 बुधवार तक व्रत रखने की परंपरा बताई जाती है। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि होने की धार्मिक परंपरा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति उपलब्ध न होने पर भगवान शंकर जी की प्रतिमा के समीप भी पूजा की जा सकती है।
पूरे दिन व्रत रखकर शाम के समय पुनः पूजा करनी चाहिए और उसके बाद एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए तथा हरे फूल तथा हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। व्रत के दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या हरी वस्तुओं से बनी चीजों का सेवन किया जाता है। तो आइए भक्तों, अगर आप इस बुधवार व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ बुधवार व्रत करते हैं तो भगवान बुद्धदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी मान्यता है। हे बुद्धदेव, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर करें, बुद्धि और विवेक प्रदान करें तथा उनके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश।